अनुराग, अगर प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, तो कुछ हुड़दंगी अगर उत्पात मचा रहे हैं, तो ये सारी कांवड़ यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जाएं? देखिए, सवाल है कि अभी एक अच्छी बात बोली आरएलडी के प्रवक्ता ने। मुझे लगता है जयंत चौधरी जी तो बागपत के गांव में पढ़े हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने पढ़ाई की है। शायद आपने भी शायद संदीप जी देखा होगा, गांव में पढ़े लिखे हैं वो। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के नेता, कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं, कभी अपने बारे में झांक के नहीं देखते। दूसरी बात यह है, जो आप बात बता रहे थे जिस तरह से कांवड़ यात्रा का है, पहले भी हमने बोला था कि आप ग्रीन कॉरिडोर क्यों नहीं बना देते। ये आस्था का विषय है, और आस्था की जहाँ तक बात होती है, जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। आप ग्रीन कॉरिडोर बना दीजिए, वो अपने शांतिपूर्वक जाएंगे, किसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सबको पता है कि एक रूट बना हुआ है, इस रूट से कांवड़िया जाएंगे, वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलती है, भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, वो एक जो महिला है स्कूटी पे जा रही थी, वो भी तो देवी है, देवी स्वरूप होती है ना महिला हमारी। ना महिला छोड़े, ना बच्चे छोड़े, बाकियों को तो छोड़िए। नहीं हुआ है। हाँ, स्कूल बस पर भी हमला हो रहा है, महिला पर भी हाथ छोड़ा जा रहा है, स्कूल बस, एम्बुलेंस फंसी हुई है, किलोमीटर लंबे जाम लग गए यहाँ पर कालिंदी कुंज में। वही मैं स्कूल में हमारे देश के भविष्य होते हैं बच्चे, अब उनका भी तो सम्मान होना चाहिए ना। अगर वो जा रहे हैं तो उनको भी निकलने देना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उनका जो हमारे जो आस्था का विषय है, इतनी शुभ यात्रा होती है, कांवड़िया अपना जल लेके निकलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो सुनिश्चित है कौन करेगा? प्रशासन करेगा। अब उसमें प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, और उसकी जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो फिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें भी प्रशासन को देखना चाहिए। एक जगह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हरिद्वार के टोल पे उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो इस तरह अगर एक दो घटनाएं हो और उस पर कार्रवाई है, कहीं पर एक्शन, कहीं पर कार्रवाई और कहीं पर मौन, ये क्या कहता है? हरिद्वार के टोल पर हुई कार्रवाई, बाकी जगह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाकी जगह वो हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में भी पुलिस दिखाई देती है। देखिए, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन सम्मान की भाषा सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो सम्मान देने की बात करता है। अपमान की बात सनातन कहाँ करता है? जिस तरह से अपमान रास्ता चलते किया जाता है, मेरी पूरी श्रद्धा है। चूंकि आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं भी यही बोलने वाला था। जो बिहार में 109 किलोमीटर का जिस तरह से वहाँ पे बाबा धाम में लोग जाते हैं, कभी आपने देखा कि वहाँ रास्ते में इस तरह की कभी वहाँ परिचय पत्र मांगा गया, या ढाबे पे कभी इस तरह की कोई घटनाएं घटी, या वहाँ पे नेम प्लेट लगाया गया? राजनीति है ना इसके जड़ में। आप मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं आजकल, पीडीए की करने लगे। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आप मुसलमान परस्ती करते हैं, वो हिंदू परस्ती करते हैं। खेल वहां फंसा हुआ है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो होती है, वो आस्था के नाम पे राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। धर्म मेरा आस्था का विषय है। हम पीडीए की बात करते हैं, मतलब पिछड़ा दलित, उनको भी तो आगे लाना है ना, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनका सम्मान हो। हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। अदा करने पर अड़ जाते हैं तो आपके बहुत से नेता उनके समर्थन में आते हैं। तो यहां पर अगर कांवड़िए सड़क पर कब्जा कर रहे हैं, तो फिर यहां क्यों आपको दर्द होता है पेट में? मैंने तब भी हमने बोला था, आज भी हम बोलते हैं कि देश में संविधान और कानून और जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर जनता को कोई तकलीफ हो, अगर जिस तरह की जनता परेशानी में आ जाए, अगर वो तकलीफ से गुजरने लग जाए, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमने तब भी उठाई थी बात, आज भी उठा रहे हैं। हमारा तो मतलब ये होता है कि सभी अपने धर्मों का पालन करें, करना भी चाहिए, लेकिन जनता के सम्मान के साथ। हाँ सोमनाथ भारती, दरअसल ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, ये मजहब की सियासी दुकानदारी है विशुद्ध। संदीप जी, सर्वप्रथम सावन के पवित्र महीने की सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव की उपासना में समाहित लाखों करोड़ों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रा में जाने वालों को बधाई, और आपको बधाई। देखिए, हिंदू धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें समाहित है पूरी दुनिया को दिशा देने का जो तरकीब हिंदू धर्म का है,
उसको आज डीमीन कर रहे हैं लोग। जितनी घटनाएं आपने बताई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है, वहां शासन प्रशासन किसका है? भाजपा का है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो मिसमैनेजमेंट हम कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक प्रयोग या राजनीतिक एक इनका तंत्र है, जिसके जरिए आपने देखा, जो आपने 2 स्टेटमेंट्स दिए। ये प्रयोगशाला का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये प्रयोगशाला बन रही है उत्तर प्रदेश। जी, मैं कह रहा हूं कि चाहते हैं कि और पार्टी के लोग इस बहाने ऐसे स्टेटमेंट्स दें जो कि एंटी हिंदू उनको दिखाए, इसलिए एक सारा हो रहा है। दिल्ली में 10-11 साल हम रहे, कभी भी आपने कोई सुना कि अरविंद केजरीवाल के शासन में कभी कावड़ियों के जरिए कुछ गड़बड़ हुआ? ना, हमने व्यवस्था दी, आपने सही बात कही, सोमनाथ भारती, आप आए पहले बिल्कुल ना पहले आप आए धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर, उसके बाद आप हो गए हिंदूवादी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, शाहीन बाग जाने से मना कर दिया, मनीष सिसोदिया को मुंह पर ताला लगवा दिया था। हिंदू कार्ड तो आपने भी खेला। मैं देखे, हम माने संदीप जी, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता की सुविधाओं की राजनीति है। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए इस बार दिल्ली के अंदर कांवड़ियों के लिए कैंप नहीं लग रहे हैं उस प्रकार से जैसे हमने लगाया। मेरे क्षेत्र में यूसुफसराय है, वहां कैंप नहीं लग रहा है। तो ये दिखावे वाले हैं और हिंदू धर्म का बदनाम कर रही बीजेपी पूरी दुनिया में। और मुसीबत यह है कि इसको हम सोच रहे हैं कि भाई कांवड़ियों की गलती है। अरे कांवड़ियों के लिए अगर आप ग्रीन कॉरिडोर बना दिए होते, अलग से रास्ता बना दिए होते, तो सब कुछ ये गलती नहीं मान रहे, आप इनको अभेदान दे रहे हैं। जो ये इनकी मुद्रा देखिए, इनकी पोशाक देखिए, इनकी हरकतें देखिए, इसमें श्रद्धा का हल्का सा भी भाव, छोटा सा भी पुट दिखाई देता है आपको। माननीय संदीप जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सरकारों का दायित्व है। अगर बीजेपी उत्तराखंड में शासन में है, उत्तर प्रदेश में शासन में है, इनका दायित्व है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कहीं कोई किसी को असुविधा ना हो। लेकिन ये करना नहीं चाहते, चूंकि ये व्यवस्था दिख रही है, यहां पर कोई व्यवस्था है या व्यवस्था का डब्बा गोल है? बोले और मैंने सवाल ये इसीलिए रखा कि कांवड़ियों का हल्ला बोल, व्यवस्था का डिब्बा गोल, जानबूझ करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।